नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ और सुभाष प्लेस सब डिवीज़न की जॉइंट टीम्स ने एक बॉलीवुड स्टाइल से इंस्पायर्ड सेंसेशनल रॉबरी के केस को इंसिडेंट के 24 आवर्स में ही सॉल्व किया और इसमें अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लगभग 4.5 लाख रुपए कैश और 2 लाख रुपए अकाउंट में फ्रीज्ड कैश, इसके अलावा 25 मोबाइल फ़ोन्स और एक लैपटॉप की रिकवरी की जा चुकी है। दिनांक 10 अगस्त 2022 को लगभग शाम के 7 बजे कंप्लेनेंट विजय यादव, जो कि एक व्यापारी हैं और वेलनेस सेंटर चलाते हैं जिसमें ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, उनके पास में उनके ऑफिस में 4 लोग आए, एक महिला और 3 पुरुष, जो अपने आप को मुंबई पुलिस का स्टाफ बताते हैं और उसमें से एक ने कहा कि वो इंस्पेक्टर हैं, एक सब इंस्पेक्टर और 2 साथ में स्टाफ असिस्टेंट और लेडी पुलिस। ये साथ में आए इनके और उनको कहा कि आपके खिलाफ मुंबई पुलिस से वारंट है और आपको अरेस्ट करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको अरेस्ट ना करा जाए तो ये वारंट रद्द किया जा सकता है, पर आपको हमको पैसे देने पड़ेंगे। ये सूचना इन्होंने हमें दी। इन्होंने बताया कि इनसे 20 लाख रुपए की डिमांड करी गई गन पॉइंट पर और इनको डराया गया, इनको एक फ़र्ज़ी वारंट भी दिखाया गया और मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स का, कॉप्स का एक आई कार्ड भी दिखाया जो फ़र्ज़ी था। और इन्होंने फिर किसी तरह से इतनी जल्दी 20 लाख रुपए तो अरेंज नहीं कर पाए, पर 6.5 लाख रुपए इन्होंने अरेंज करे, 6.25 लाख अरेंज करे। अपने जो घर को गिरवी रख के इनकी वाइफ पैसा लेकर आई और इनको दिए, और साथ में जो इनके मोबाइल्स थे, इनके ऑफिस में उस समय 4 एम्प्लॉइज़ और थे, उनके और साथ में जो व्यापारी थे उनका मोबाइल, 5 ऑफिशियल मोबाइल्स और 5 पर्सनल मोबाइल्स, यानी कि 10 मोबाइल ये लेके चले गए और साथ में उन्होंने उनका एक लैपटॉप भी ले लिया। जाते वक्त इन्होंने घर का ऑफिस का दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया और इनको बंद करके चले गए। बाद में इन्होंने शोर मचाया तो लोगों ने दरवाज़ा खोला और फिर इन्होंने 7 बजे आके पुलिस को इत्तला दी। इस पूरी घटना को इन्होंने पूरे 6 घंटे में अंजाम दिया। ये 12 बजे कंप्लेनेंट के ऑफिस में आए, इनको डराया धमकाया और इनसे 6.25 लाख रुपए की लूट और काफ़ी सामान लेके चले गए। 6 बजे ये लोग यहाँ से निकले। 7 बजे कंप्लेनेंट ने जब हमें इन्फॉर्म करा, हमने इमीडिएटली रॉबरी का मुकदमा दर्ज किया और मौके की सेंसिटिविटी को देखते हुए डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई। एक टीम इंस्पेक्टर अमित के अंडर में स्पेशल स्टाफ की टीम, एक टीम इंस्पेक्टर परमजीत के अंडर में एटीएस की टीम और 2 टीम्स एसीपी सुभाष प्लेस के अंडर में थाना सुभाष प्लेस की, इंस्पेक्टर राजेश एसएचओ सुभाष प्लेस और इंस्पेक्टर वीरेंद्र इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मौर्य एटीएफ की टीम बनाई गई। इस पूरे जो ऑपरेशन का सुपरविज़न एसीपी ऑपरेशन और एसीपी सुभाष प्लेस ने किया। मेरे पूरे क्लोज सुपरविज़न के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को किया गया। ब्लाइंड था ये केस, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। टीम्स ने इमीडिएटली सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो इन्होंने ये पाया कि 4 लोग, जिसमें से एक महिला और 3 पुरुष, इनके ऑफिस में एंटर कर रहे हैं। सिविल कपड़ों में थे, वर्दी में नहीं थे, तो डाउट भी हुआ। और वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि वो जो वारंट था वो छोड़ के चले गए थे, फर्जी वारंट। इसी से कंप्लेनेंट को शक हुआ कि यह असली पुलिस नहीं है और नकली पुलिस है। फर्दर और सीसीटीवी फुटेजेस जब खंगाली गई तो 4 सस्पेक्ट नीचे दिखे बिल्डिंग के बाहर, तो डाउट हुआ कि ये 4 लोगों का काम नहीं है, इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए, जो फ़ोन्स लेके गए थे, जिन फ़ोन से कॉल्स करी गई थी, उनको सर्वेलेंस पे रखा। टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस के बेस पे बहुत ही अर्ली ब्रेक मिला और 24 घंटे के अंदर हमने एक अक्यूज्ड प्रशांत पाटिल, जो लिबासपुर के रहने वाले हैं, उनको एप्रीहेंड किया। उनकी सस्टेन इंटेरोगेशन करी गई। इस सस्टेन इंटेरोगेशन में उन्होंने ये बताया कि वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में जयपुर में पोस्टेड हैं और अंडर सस्पेंशन है, जेई के पद पे हैं। इन्होंने ये बताया कि ये पहले एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स करते थे। इसमें भोपाल पुलिस ने इनको अरेस्ट करा था। जनवरी में ये अरेस्ट हुए थे और भोपाल में जेल में थे। वहाँ पे उनकी दोस्ती कुछ क्रिमिनल एलिमेंट से हो गई, जो ईरानी गैंग के मेंबर्स थे, जो इसी तरह का काम करते थे कि अपने आप को नकली पुलिस वाला इम्पोज करके लोगों को लूटने का काम करते थे। जब इनकी दोस्ती हुई तो इनकी ये बातचीत हुई कि दिल्ली में एनएसपी एक कमर्शियल हब है और यहाँ पे काफ़ी बिजनेसमैन हैं, काफ़ी बड़े लेवल का व्यापार चलता है, क्यों ना इनको लूटा जाए
और हम लोग अलग अलग स्टेट्स की पुलिस बन के इनको लूटने का काम करेंगे। ये प्लानिंग इन्होंने वहाँ पे करी। जब ये छूट के मार्च में यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने एक दोस्त जाहिद उसको कांटेक्ट करा, जो पटेल नगर में एक बाबा का काम करते हैं, झाड़ फूस का काम करते हैं और ताबीज़ बनाते हैं। ये सेल्फ स्टाइल्ड स्पिरिचुअल गुरु हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनके साथ इन्होंने प्लानिंग करी। फिर इन्होंने अपने जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे जो भोपाल में थे और विदिशा मध्य प्रदेश में थे उनको भी बुलाया। वो दिल्ली आए और यहाँ पे इन्होंने ये प्लान किया। घटना को रियलिस्टिक रूप देने के लिए कि किसी को शक न हो कि ये नकली पुलिस हो सकते हैं, इन्होंने 2 फीमेल्स को भी शामिल करा अपने साथ में। ये सारा हमें प्रशांत की सस्टेन इंटेरोगेशन के दौरान पता पड़ा। मामला बहुत गंभीर पाया गया कि इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और टीम्स को शामिल करा गया और डिफरेंट एरियाज़ में रेड भी करी गई और टेक्निकल सर्विलेंस के बेस पे फर्दर क्लूज़ आइडेंटिफाई करे गए। इन्होंने ये बताया कि इसमें जो 2 लड़कियां जो शामिल हैं उसमें से एक प्रशांत की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम नेहा है और वो एक कंप्यूटर एलियास साइबर एक्सपर्ट है और फेक आईडी कार्ड्स बनाना, फेक कॉल्स करने में शी इज़ एन एक्सपर्ट। तो उन्होंने उसको अपने साथ शामिल करा और साथ में नेहा की एक फ्रेंड ज्योति उसको भी उन्होंने शामिल करा ताकि वो नकली लेडी पुलिस का रोल अदा कर सके। ये 7 सीज़ होटल में रुके, सभी लोग मिले। 7 सीज़ होटल में इन्होंने प्लानिंग करी कि किस तरह से ये अपने इस इंसिडेंट को अंजाम देंगे। 4 लोग गाड़ी में जाते हैं जिसमें संजय मनोचा और प्रशांत पाटिल, नेहा और चौथा जाहिद। ये 4 लोग गाड़ी में जाते हैं और 3 लोग जो एमपी से आए थे वो ऑटो में जाते हैं। ये लोग जाते हैं वहाँ पे। जो गाड़ी में लोग होते हैं क्योंकि वो कंप्लेनेंट को जानते थे, ये ऐसे जानते थे कि जब प्रशांत अपना फर्जी कॉल सेंटर चलाता था तो उस समय जो उसकी एम्प्लॉयज़ थी वो अब कंप्लेनेंट के यहाँ पे काम करती थी। इसीलिए वारंट में पिन पॉइंटेड नेम्स थे। कंप्लेनेंट को वो पहले से ही जानते थे क्योंकि आसपास के एरिया में रहने से वो एक दूसरे से परिचित थे और कंप्लेनेंट और प्रशांत जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। तो फेमिलियरिटी होने की वजह से कहीं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए, इस वजह से ये चारों नीचे रुके और घटना को अंजाम देने के लिए जो एमपी से क्रिमिनल एलिमेंट्स आए थे जो कि ईरानी गैंग के मेंबर्स भी हैं और उन्होंने अपने आप को पोज करा। इसमें से इमरान, फैज़ल और माजिद ये तीनों गए। इमरान ने अपने आप को एज इंस्पेक्टर इम्पोज करा, माजिद सब इंस्पेक्टर और बाकी ने एज असिस्टेंट और एक लेडी पुलिस ज्योति। ये लोग ऊपर गए, वहाँ पे इन्होंने कंप्लेनेंट को डराया, धमकाया और उनसे पैसे की डिमांड करी। उनको नकली जो कोर्ट का बना हुआ वारंट दिखाया जिसके देखकर उनको लगा कि शायद सच में ही पुलिस है। उन्होंने ये बताया कि आप नकली दवाइयाँ बेचते हैं, नकली कॉल्स करते हैं, आपके खिलाफ़ हमारे पास कंप्लेंट है और इसको लीगली हम कर सकते हैं रद्द अगर आप पैसा दे दें, वो हम फ़र्द बना के सीज़ कर लेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पुलिस की तरह स्पेशल 26 मूवी के अंदाज में उन्होंने फ़र्द भी बनाई और पैसा लिया। इनके मोबाइल्स भी जब्त करे। कंप्लेनेंट के पास इतना पैसा था नहीं, अपनी वाइफ के थ्रू उन्होंने पैसा अरेंज करा जिसको नीचे बैठी नेहा ने कंप्लेनेंट की वाइफ से लिया। जब पैसा आ गया तो ये सारा पैसा अपने साथ में लेकर दरवाज़ा पीछे से बंद करके फिर से 7 सीज़ होटल में चले गए। वहाँ पे इन्होंने शेयरिंग करी। इन्होंने साथ में कंप्लेनेंट्स के एटीएम कार्ड्स भी ले लिए, एटीएम से भी कुछ पैसा विड्रॉ करा और फिर ये लोग अपना अपना अलग अलग जगह पे चले गए। इसमें से जो मध्य प्रदेश से आए थे वो विदिशा और भोपाल की तरफ रवाना हो गए। 2 लोग जाहिद और संजय मनोचा ये नूह मेवात के रहने वाले थे, ये मेवात की ओर रवाना हो गए। इन सभी की टेक्निकल सर्विलेंस करी गई और प्रशांत के बाद हमने सबसे पहले दोनों लड़कियों को पकड़ा जो सेक्टर 7 रोहिणी से उनको एप्रीहेंड किया गया। उनके पास से 25 फ़ोन मिले जिसमें से 10 जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो हमारे केस प्रॉपर्टी के मोबाइल फ़ोन्स हैं। इसके अलावा 15 और मोबाइल फ़ोन्स जो ये कॉलिंग करने के लिए, लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए यूज़ करते थे, कीपैड मोबाइल्स, वो भी हमें बरामद हुए। इसके अलावा काफ़ी फेक आईडी कार्ड्स में काफ़ी मात्रा में फेक आईडी कार्ड्स भी हमें बरामद हुए और साथ में फिनो बैंक अकाउंट के सेविंग बैंक अकाउंट्स की कुछ बुकलेट्स और पासबुक्स भी मिली जो फर्जी थी। साथ में नकली फर्जी आईडी कार्ड्स भी मिले। ज्योति को भी पकड़ा गया और नेहा को भी पकड़ा गया। इनसे कुछ अमाउंट्स की रिकवरी हुई और इस प्रशांत से हमें 2.5 लाख के आसपास रिकवरी हुई।
इन दोनों लड़कियों को 10-10 हज़ार का शेयर दिया गया था, जिसमें से इन्होंने कुछ पैसा खर्च कर दिया और थोड़े अमाउंट की रिकवरी पुलिस को हुई। क्योंकि 2 अक्यूज़्ड संजय मनोचा और जाहिद, इनके बारे में ये पता पड़ा ये नूह मेवात में है। मेवात थोड़ा क्रिमिनली सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पे रेड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम को भेजा गया, एसीपी ऑपरेशंस। इनके सुपरविजन में टीम ये खुद गए, अपने साथ में 3 इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर वीरेंद्र, इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र और इंस्पेक्टर आनंद, इन तीनों को भेजा गया और साथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम को डेप्यूट करा गया। सक्सेस प्राप्त हुई और जाहिद को पकड़ के लाया गया। जाहिद ने फर्दर खुलासा करा कि किस तरह उन्होंने संजय को कुछ लोन ले रखा था संजय से, और उनको ये पैसा वापस भी करना था। इसीलिए उन्होंने संजय को बुलाया कि हम तुम्हारा इस तरह से पैसा वापस कर देंगे। और जब ये चारों गए तो उन्होंने जो मध्य प्रदेश से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, जो अपने आप को मुंबई पुलिस का इम्पोज कर रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि आप घबराइए नहीं, अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो ये संजय जी हैं, ये दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं, ये हमारे साथ मिले हुए हैं और ये हमारी मदद करेंगे, आप बेफिक्र होकर अपना काम करें। तो ये चारों नीचे रहते हैं और ऊपर जाकर रेड होती है, नकली रेड होती है और काफ़ी पैसा लूट लिया जाता है। एक टीम को विदिशा रवाना करा गया, जहां से 2 अक्यूज्ड इमरान और फैज़ल को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से भी रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी अब तक 4.5 लाख रुपए कैश में और 2 लाख बैंक अकाउंट्स में, 25 मोबाइल फ़ोन्स और 1 लैपटॉप, जो हमारी केस प्रॉपर्टी है, रिकवर हो चुकी है। अभी इसमें से एक अक्यूज़ फरार है, जो भोपाल की तरफ है मोस्ट लाइकली, और उसके लेकर हमारे पास काफ़ी क्लूज़ हैं और जल्द ही वो अप्रीहेंड किया जाएगा। तो घटना के 72 आवर्स में 8 में से 7 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया गया है और 90% रिकवरी हो चुकी है। थैंक यू।